तो बात की एक बात यह कि ये नूर वली महसूद है कौन जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने नूर वली महसूद को मारने के लिए ही काबुल पर हमला किया था, लेकिन पहले नूर वली महसूद ने ऑडियो जारी किया, फिर वीडियो में ही सामने आ गया। यानी टीटीपी के सरगना ने साबित करने की कोशिश की कि वो जिंदा है, और न सिर्फ साबित करने की कोशिश की, सीधा पाकिस्तान को चुनौती दे दी। काबुल पर हमला पाकिस्तान की वायुसेना ने किया था और उनका मुख्य टारगेट था टीटीपी यानी तहरीके तालिबान, पाकिस्तान के सबसे बड़े सरगना नूर वली महसूद को मार गिराना। क्या है यह टीटीपी? वहां लोग कहते हैं इसको पाकिस्तान तालिबान, यानी जो अफगानिस्तान में सरकार चला रहे हैं वो है अफगान तालिबान, और ये जो पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर लड़ाके पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो हैं पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक का मतलब होता है आंदोलन, मूवमेंट। जैसे इमरान खान की पार्टी का नाम सुना होगा आपने, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाला दल। तो ये जो पाकिस्तान तालिबान हैं ये हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में तालिबानी आंदोलन करने वाले। और तालिबान का मतलब होता है छात्र, तालिब यानी जो शिक्षा लेता हो, और तालिब का बहुवचन होता है तालिबान। और ये छात्र इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये गुट पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के इलाकों के मदरसों के छात्रों को अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए तैयार किया था, तो वो कहलाते हैं अफगान तालिबान। लेकिन ये जो पाकिस्तान में ही खड़े हो गए उसी विचारधारा को पाकिस्तान में लागू करने के लिए, ये कहलाते हैं पाकिस्तान तालिबान। इन लड़ाकों को पाकिस्तान एक खतरनाक आतंकी संगठन मानता है जो पाकिस्तान की सरकार, सेना, पुलिस और आम लोगों के खिलाफ भी लगातार हमले करता रहता है। तो उनका सरगना है नूर वली महसूद, जो पाकिस्तान के लिए एक आतंकवादी है। लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि नूर वली महसूद एक ऐसा पाकिस्तानी उग्रवादी नेता है जो हिंसा और जंग के रास्ते पाकिस्तान में शरिया हुकूमत लागू करने का मकसद लिए लड़ रहे टीटीपी का सरगना है। शुरू से यह सरगना नहीं था, टीटीपी बनाया था 2007 में बैतुल्ला महसूद ने। ये जो नाम है महसूद, ये असल में महसूद कबीले का नाम है। पश्तूनों यानी पठानों का एक कबीला है वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके में, दक्षिणी वजीरिस्तान में, जिसको महसूद कहते हैं। ये कबीले उन इलाकों में एक तरह से अपना ही राज चलाते हैं। पाकिस्तान के इस इलाके को पहले फाटा कहते थे, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। अंग्रेजों के जमाने से यह ऐसा इलाका रहा जहां कबीलों की ही चलती है, सरकार की नहीं चलती है। तो जब रूस वाले सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने जिहादी लड़ाके खड़े किए थे, तो इन्हीं कबीलों के इलाकों में खड़े किए। फिर यहीं पर पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग दी और उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिरा दिए थे, तो अमेरिका पाकिस्तान के अड्डों से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया अफगानिस्तान ने, और ये सब लड़ाके पाकिस्तान के इसी इलाके में आकर छुप गए थे। और यहां के जो लोकल कबीलों के लोग थे वो पाकिस्तान के भी खिलाफ हो गए थे, क्योंकि विचारधारा तो इनकी भी वही कट्टर इस्लाम वाली थी। इन्होंने कहा कि ये शरिया कानून वाला इस्लाम पाकिस्तान में भी लागू करेंगे। और महसूद कबीले के बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तान तालिबान ही बना दिया। महसूद कबीला खासकर दक्षिणी वजीरिस्तान में सदियों से बसा हुआ है। ब्रिटिश राज के जमाने में भी महसूद कबीले के लोग कभी अंग्रेजों के काबू में नहीं आए थे। वो हथियार उठाकर लड़े, कभी किसी विदेशी शासक के काबू में नहीं आए। ये लोग हनफी संप्रदाय के सुन्नी मुसलमान हैं और सारे फैसले कबीले के हिसाब से ही होते हैं इनके यहां। तो जब अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया, तो अलकायदा और तालिबान के बचे खुचे लड़ाके इस बॉर्डर वाले इलाके में भाग आए और छिप गए। महसूद कबीले के कई युवा जो थे, जो गरीबी और बेरोजगारी से तंग थे, वो भी इनके साथ जुड़ गए और ट्रेनिंग ली, हथियार उठा लिए। फिर 2007 में इन्होंने टीटीपी बना दिया और उसमें महसूद कबीले के लड़ाके सबसे आगे रहे। ये क्षेत्र आज भी गरीब है, स्कूल कॉलेज वगैरह वहां बहुत कम है। लड़के हथियार चलाना पहले सीखते हैं बजाय किताबों के। तो पहले तो टीटीपी को पाकिस्तान ने उतना सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन जब ये पाकिस्तान पर ही हमले करने लग गए तो पाकिस्तान ने इन पर अमेरिका के साथ ड्रोन हमले किए। बैतुल्ला महसूद को जब उन्होंने मार गिराया तो उनको लगा कि ये खत्म हो जाएगा तालिबान, ये पाकिस्तान वाला। लेकिन फिर मौलाना फजलुल्लाह और 2018 से नूर वली महसूद ने इनको दोबारा खड़ा कर दिया। नूर वली महसूद इन सबके बीच काफी पढ़ा लिखा माना जाता।
दर्जनों किताबें लिख रखी हैं नूर वली महसूद ने इस्लाम पर, इस्लामी शासन पर। नूर वली महसूद की अगुवाई में टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। नूर वली को सेना पकड़ ही नहीं पा रही। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को काफिरों की सरकार कहता है। टीटीपी काफिरों की सरकार, सेना को अपना दुश्मन मानता है। उसका मानना है वो पाकिस्तान में शरिया कानून वाली हुकूमत लागू लाने के लिए जिहाद लड़ रहा है। और ये जो पूरा फोकस दिया है नए सिरे से पाकिस्तान के तालिबान को, वो माना जाता है कि नूर वली महसूद नहीं दिया है। सारा दिमाग कहते हैं नूर वली महसूद का है, सारी प्लानिंग वो बनाता है। नूर वली महसूद 47 साल का है और कहते हैं कि बचपन से ही नूर वली महसूद को धार्मिक पढ़ाई का शौक था। लेकिन नूर वली की पढ़ाई बीच में छूट गई थी जब वो अफगानिस्तान चला गया था, अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए। तब अफगानिस्तान में अलग अलग कबीलों का आपस में युद्ध चल रहा था। ये उस समय की बात है जब तालिबान का शासन नहीं आया था, 90 के दशक में। सोवियत सेना जा चुकी थी, पाकिस्तान ने तालिबान खड़े किए थे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए। तो नूर वली ने भी उनके साथ जाके लड़ाई की थी। नूर वली ने मज़ार शरीफ की 1997 की लड़ाई और काबुल के पास की जंगों में तब हिस्सा लिया था। लेकिन उसके पिता ने फिर सलाह दी कि पढ़ाई पूरी कर लो, तो वो वापस पाकिस्तान लौटा। 1999 में अपनी धार्मिक पढ़ाई खत्म की, मुफ्ती बन गया, मतलब इस्लाम के कानूनों का जानकार बन गया। 90 के दशक में ही उसने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के कई मदरसों में कुरान पढ़ा। फिर आया 9/11 का दौर। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो 2003 में वो महसूद तालिबान नाम के एक जिहादी गुट में शामिल हो गया, एक महसूद तालिबान बन गया था। ये गुट दक्षिण वजीरिस्तान में पैदा हुआ था, महसूद कबीले में। फिर 2007 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना तो ये गुट भी उसमें मिल गया। बैतुल्ला महसूद टीटीपी का पहला सरगना बना। नूर वली बैतुल्ला का डिप्टी रहा और टीटीपी की शरिया अदालत में काजी था, यानी एक टाइप का जज था वहां पे शरिया अदालत में। इसके बाद 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की भी टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी। और नूर वली ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि यह हत्या अमेरिका और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ थी, उनको सबक सिखाने के लिए। खैर, टीटीपी के पहले 3 सरगना बैतुल्ला, हकीमुल्ला और फजलुल्ला सब ड्रोन या दूसरे हमलों में मारे गए। नूर वली इनमें सबसे विद्वान माना जाता है। उसने कमान संभाली 2018 में। 2021 में जब अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जब अमेरिका चला गया, तो टीटीपी को और नई ताकत मिल गई। सीमा पार आना जाना और आसान हो गया, हथियार मिलने लगे। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले और तेज कर दिए। अब यह हाल है कि पाकिस्तान की फौज को नूर वली महसूद ने घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगान तालिबान उसको मदद दे रहे हैं, इसलिए काबुल में हमला किया था उसको मारने के लिए। लेकिन ये जिंदा होने का जो वीडियो जारी किया है नूर वली महसूद ने और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे दी है, उसने मुनीर की सारी हेकड़ी एक तरह से निकाल कर रख दी पाकिस्तान की जनता के सामने भी। बाकी जंगें तो पाकिस्तान हारा ही हारा, ये वाली जंग तो वो अपनी ही जमीन पर हार रहा है। जो कब्रें उसने दूसरों के लिए खोदी थी, उसमें उसी के सैनिक दफन हो रहे हैं। सौभाग्य की एक बात,